हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 24 दिसंबर और हमारा 5th डे इन कश्मीर। तो हमने मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट के बाद हमें निकलना था पहलगाम जाने के लिए। तो पहलगाम श्रीनगर से कुछ 3 आवर्स का रास्ता है। तो हम यहाँ से मॉर्निंग में जल्दी निकल चुके थे। हम करीबन 8:30 या 9 बजे हम यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद हम जाने लगे थे पहलगाम में। तो हमने श्रीनगर की होटल से चेकआउट कर लिया था। तो हमने श्रीनगर में 4 डेज़ स्टे किया। उसके बाद हम चेकआउट करके पहलगाम चले गए। पहलगाम में हमने होटल बुक किया था। और ये जो लेफ़्ट साइड में आपको सारी फार्म दिख रही है, ये सारी सैफ़रन की फार्म है। पूरी केसर की खेती होती है यहाँ पर। सैफ़रन जो है वो साल में एक ही बार आता है यहाँ पर। तो ये पूरा 1 मंथ में ही ये लोग पूरा सैफ़रन जो है वो इससे फार्म से निकाल लेते हैं। आगे हम एक ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर रुक गए थे। हमने ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी ले लिए थे, बट यहाँ से हमें और कुछ लेना था। तो वहाँ पर हम रुक गए। वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली। यहाँ पर ये शॉप वाले भैया ने हमें कहवा पिलाया। ये देखिए, ये शॉप का नाम था। यहाँ से फिर हम आगे निकल गए पहलगाम जाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये एप्पल का फार्म है। एप्पल का सीज़न तो नहीं था क्योंकि विंटर सीज़न में एप्पल नहीं होते हैं। एप्पल का सीज़न कुछ अगस्त या सितंबर टाइम पे होता है। बट हम ऐसे ही एप्पल वैली में घूमने के लिए चले गए। इसे एप्पल वैली कहते हैं। यहाँ पर हम देखने के लिए गए थे कि कैसे होता है एप्पल फार्म। ये पूरा ग्रीन होता है। जब एप्पल का सीज़न होता है तब सारे आपको पेड़ जो दिख रहे हैं ये सारे ग्रीनरीज में होंगे। बट इस टाइम पे विंटर सीज़न में ये सारे इसके जो लीव्स थे वो सारे ड्राई हो चुके थे, गिर चुके थे। तो एप्पल कुछ एप्पल हमें दिख गए वहाँ पर जो पहले से लगे हुए थे। यहाँ पर ये अंकल ने हमें गोल्डन एप्पल सर्व किया जो बहुत ही टेस्टी था। ये देखिए, सारा एप्पल फार्म है ये। उसके बाद उन्होंने हमें फ्रेश एप्पल जूस भी दिया। वहाँ पर वो लोग एप्पल जैम, एप्पल पिकल वो सब भी सेल कर रहे थे। तो हमने वहाँ से एप्पल जैम ले लिया। उसके बाद हम फिर से निकल गए आगे और मैं यहाँ पे एप्पल खाते हुए जा रही थी रास्ते से। हमारा पहलगाम में 1 डे का स्टे था। उसके नेक्स्ट डे पे हमें निकलना था जम्मू के लिए। बट हमें रास्ते में पता चला कि जम्मू के रोड जो थे वो सारे क्लोज़ हो चुके थे 2 से 3 दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। तो हम उसी टेंशन में हम पहलगाम घूम नहीं पाए, क्योंकि हमें पहलगाम आए थे हम, तो यहीं पर हमें कुछ घूमना था। बट हम कहीं भी नहीं जा पाए क्योंकि हम उसी टेंशन में थे कि अगर 2 दिन जम्मू का रोड बंद होगा तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। उसी टेंशन में हम कहीं पे भी नहीं जा पाए। हम सिर्फ पहलगाम आके अपने जो होटल हमने बुक किया था वहाँ पे हमने चेक इन कर लिया और सारा दिन हम बस होटल में ही थे, वही सोच रहे थे कि हमें आगे क्या करना है। ये होटल थी जो हमने बुक किया था पहलगाम में। तो ये हमारा रूम था जहाँ पर हमें स्टे करना था। और ये आपको मैं सामने का व्यू बताती हूँ। रूम के सामने हमको यहाँ पे पूरा स्नो वाला जो माउंटेन था वो दिख रहा था रूम से बाहर। बहुत ही अच्छा लग रहा था व्यू देखकर। बट हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे उस टाइम पर, क्योंकि जम्मू के रोड जो थे वो सारे क्लोज़ हो चुके थे। वहाँ से हमें जाना था दिल्ली, जो हमारी फ़्लाइट थी जम्मू से। बट रोड सारे क्लोज़ होने की वजह से हम वहीं पे स्टक हो गए थे पहलगाम में।
तो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे, हम बस रूम में ही रुकेंगे क्योंकि हमें आगे का डिसाइड करना था कि क्या करना है। उसके बाद शाम हो चुकी थी, हमने लंच भी नहीं किया था, तो हमने ब्रेकफ़ास्ट मंगा लिया। तो उनके पास ये ब्रेकफ़ास्ट में अवेलेबल था ऑमलेट ब्रेड, तो हमने वो खा लिया। उसके बाद हम ऐसे ही वॉकिंग करने के लिए चले गए बाहर। ये देखिए बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये होटल के सामने का व्यू है। ये सारे माउंटेन्स थे यहाँ पे, स्नो वाले माउंटेन्स थे जो रात में अभी दिखाई नहीं देंगे इतने क्लियरली। हो गया था डिनर टाइम, तो हम यहाँ पे आ गए थे डाइनिंग एरिया में डिनर करने के लिए। यहाँ पे बुफ़े सिस्टम था पूरा, तो हमने यहाँ पे डिनर अपना किया। तो यहाँ पर डिनर में था चिकन चिली, पनीर, दाल एंड कश्मीरी पुलाव। तो बहुत ही टेस्टी यम्मी फूड था। यहाँ पर भी हमने डिनर अपना एंजॉय किया। उसके बाद डेज़र्ट में यहाँ पर था सूजी। डिनर करने के बाद हम जाकर सो गए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है जो था 25 दिसंबर। तो मॉर्निंग में यहाँ पर हम 6:30 को चेकआउट कर रहे थे क्योंकि हमने रात में कंट्रोल रूम कॉल करके पूछ लिया था। जम्मू के रोड जो थे वो सारे खुल चुके थे मॉर्निंग में, तो हमें बस जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना था ताकि और फिर से रोड जो है वो क्लोज़ ना हो जाए। तो हम 6:30 को वहाँ से हमने चेकआउट कर लिया और वहाँ से हम निकल चुके थे जम्मू जाने के लिए। तो जम्मू जाने के लिए हमें यहाँ से कुछ 7 या 8 घंटे लग जाते हैं पहलगाम से जाने के लिए। तो बीच में ट्रैफिक मिल जाता है तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा जल्दी निकल गए थे। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था होटल में। और ये सामने देखिए फॉग कैसे है, कुछ भी सामने का नज़र नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा फॉग था वहाँ पर। ये कुछ 9 बजे के आसपास का मैं आपको व्यू शेयर कर रही हूँ। 9 बजे भी इतना ज़्यादा फॉग था कि कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी सामने की। ये टनल में जाकर हमें पता ही नहीं चल रहा था कि टनल ख़त्म कब होने वाला है। बाद में पता चला कि 10 किलोमीटर्स का टनल था। बहुत ही ज़्यादा, इतना लंबा टनल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। यहाँ पर जम्मू पहुँचने के बाद हम रुक गए थे शाह रेसिडेंसी, एक होटल है जहाँ पर मिठाई स्वीट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कश्मीर की। तो यहाँ पे हमने कुछ स्वीट्स ले लिए। यहाँ पे सारी मिठाई जो है वो फेमस है, बट सबसे ज़्यादा मिठाई जो फेमस है उसका नाम है पसीता। वो हमने ले लिया यहाँ से अपने घर वालों के लिए। उसके बाद हम आगे रुक गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए, तो हमने ब्रेकफ़ास्ट में खाया पूरी भाजी। उसके बाद हम फिर से निकल गए थे जम्मू जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मंकीज़ बैठे हुए थे, बहुत सारे मंकीज़ थे रोड पर। फिर जम्मू पहुँचने के बाद हमें वहाँ पर फिर से 10 से 12 घंटे वेट करना पड़ा क्योंकि हम बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे जम्मू। वहाँ से हमारी जो दूसरी फ़्लाइट थी वो दिल्ली की थी, तो दिल्ली जाने तक के मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। उसके बाद हम दिल्ली पहुंच गए। वहाँ पे हम ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए हमने पहले वहाँ पे होटल में चेक इन किया। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट के लिए। हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, उसके बाद हम निकल गए थे दरगाह जाने के लिए। तो हमें सबसे पहले वहाँ पे जाना था निज़ामुद्दीन दरगाह पर। यहाँ पर हम निज़ामुद्दीन दरगाह पर आ गए थे। दिल्ली में पहले भी विज़िट कर चुकी हूँ, बट अपने हस्बैंड के साथ मैं दिल्ली फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो उन्हें निज़ामुद्दीन दरगाह पर जाना था। मैं निज़ामुद्दीन भी पहले आ चुकी हूँ, बट अपने हस्बैंड के साथ मैं पहली बार गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आए दरगाह पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
तो दरगाह विज़िट करने के बाद मुझे जाना था जामा मस्जिद, क्योंकि मैं पहले भी दिल्ली आई थी बट मैं जामा मस्जिद कभी नहीं गई थी। मुझे एक बार तो विज़िट करना था वहाँ पर, बट मुझे वहाँ पर शाम के टाइम पर विज़िट करना था, क्योंकि मैंने देखा था शाम के टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर। बट हमें शाम में वहाँ पर जाने के लिए टाइम नहीं मिला, तो हम आफ्टरनून टाइम में ही चले गए। तो ये देखिए मस्जिद के अंदर का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा लग रहा था यहाँ पर, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। और ये देखिए अंदर से मस्जिद कितनी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर ईद की नमाज़ होती है। ये मस्जिद मुग़ल टाइम पर बनाई हुई है। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है ये। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है इसे। इसके बाद लंच टाइम हो चुका था, तो हम आगे चले गए लंच करने के लिए। तो यहाँ पर हम जा रहे थे काबुल दिल्ली रेस्टोरेंट, जो लाजपत नगर में है। तो यहाँ पर सारे अफ़गानी डिशेस मिलते हैं, तो हमने यहाँ पर काबुली मंगा लिया था, कबाब मंगाए थे और रोटी, और उसके साथ वो राजमा देते हैं। और ये था टर्किश डेज़र्ट बकलावा। तो लंच करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हम आ गए थे इंडिया गेट घूमने के लिए। तो इंडिया गेट घूमने के बाद हम आ गए थे डिनर करने के लिए। डिनर हमने किया, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे कैफ़े पे, जिसका नाम है टर्किश टी पॉइंट, जो लाजपत नगर में ही है। यहाँ पर हम आए थे डेज़र्ट खाने के लिए, जिसका नाम था शिरयाक। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी डेज़र्ट लगता है, आइसक्रीम की तरह होता है बट इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये हमने खाया, उसके बाद हम चले गए अपने होटल रूम पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखिएगा। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।